अभी तक जो अमेरिका ने परमिशन दी थी या यूरोपियन देशों ने जो परमिशन दी थी वो बोला था कि साहब जो भी हम हथियार तुम्हें देंगे वो तुम जिसको कहते हैं ना कि अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करना, खुद को बचाने के लिए, या उसका रेंज बड़ा शॉर्ट था, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 40, इतना ही रेंज था। ज्यादा रेंज के इन्होंने हथियार इस्तेमाल करने को इनको अलाउ नहीं करा आज तक। लेकिन अचानक जो बाइडेन परमिट कर देता है ATACMS को इस्तेमाल करने के लिए। लॉकहीड मार्टिन का ये वेपन है, ये मिसाइल है, और ये 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है, यानी कि रूस के 300 किलोमीटर के अंदर, यानी कि रूस के डिवीजन हेडक्वार्टर्स होंगे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर होंगे, बटालियन हेडक्वार्टर होंगे, उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई होंगे, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस होंगे, एम्युनिशन डंप होंगे, 10 चीजें होंगी, एयरफील्ड होंगी, हेलीपैड होंगे, जो भी होगा, मतलब उनका ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन होगा। हर जगह ये लोग ये मिसाइल मार के रशिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये चाह रहे हैं कि चीजें इतनी बढ़ जाएं कि मैटर खराब हो जाए। मैं आपको मैप पे समझाता हूं, आइए मेरे साथ। अब दोस्तों ये देखिए मैप, ये दोनों मैप एब्सोल्युटली सेम है, एंड एज ऑफ 1 मई 2024, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये पहले मैं आपको समझा देता हूं मैप के बारे में। ये कुर्स्क है, ठीक है, ये खार्किव है। आप ये याद रखना बस, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज 2 प्लेसेस, राइट। खार्किव के बिल्कुल नॉर्थ में कुर्स्क है, बस आपको ये याद रखना है कि इसके उत्तर पे है। अब यहां पे देखिए, ये जो रेड वाला एरिया है, रेड वाला ये पूरा एरिया, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय रशिया, ठीक है। ये जो ये पर्पल टाइप का एरिया है, ये था ऑक्यूपाइड बाय रशिया बिफोर फरवरी 2022। 2022 की फरवरी में क्या हुआ था, 24 फरवरी को पुतिन के टैंक्स ने क्रॉस कर लिया, तो पहले से कुछ एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, और कुछ है ग्रे जोन जो कि कॉन्टेस्टेड है, वो बड़ा हल्का फुल्का यहां वहां कुछ छुटपुट है, ठीक है जी। दैट्स अबाउट इट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें गेम क्या है। ये जो है कुर्स्क के एरिया में, विच इज इनसाइड रशिया, अब ये लोग बोलेंगे कि साहब ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली इधर मिसाइल मारो। आप समझ गए? यू हैव अंडरस्टूड द गेम। मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टोरी ये है कि इसके आसपास यूक्रेन ने थोड़ी सी जमीन कैप्चर कर रखी है, बहुत कम, बहुत थोड़ी, राइट। लेकिन इसके पार, कुर्स्क के पार रशियन ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है, और वहां से ये लोग हमला बोल रहे हैं, यानी कि कुर्स्क से आप देख लो कि हमला, ये सब चल रहा है यहां पे। एंड ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट दिस, ये सारे के सारे हमले चल रहे हैं यहां पे। अमेरिका अब इनसे ये कह रहा है कि ठीक है, ये यहां से हमला कर रहे हैं, हम तुम्हें परमिशन देते हैं। अब दोस्तों ये देखा आपने कि किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन को। अब अमेरिका ने इनको ये पावर दे दिया है कि अब तुम, और ये मोबाइल लॉन्चर से होता है जैसा आपने देखा, अब तुम वापस अटैक करो रशिया को, यू अटैक रशिया। रशिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और रशिया पहले भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुका है। लेकिन जो बाइडेन ने इतना काम कर दिया कि जाने से पहले लॉन्ग रेंज वेपन्स, ठीक है, और वेपन्स के ऑर्डर्स कि जितना है दो डालो, मोटा पैसा, ये होने वाला है 1 आध महीने के अंदर, आप देख लेना। ट्रंप जिस दिन टेक ओवर करेगा, ये क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। ट्रंप जिस दिन टेक ओवर करेगा, जो बाइडेन ये इंश्योर करेगा कि ट्रंप एक माइनफील्ड के अंदर घुसे। दिस इज व्हाट जो बाइडेन एंड द डेमोक्रेटिक पार्टीज एम इज। इतना गंद मचा दो यूक्रेन में, इतना गंद मचा दो रशिया में, इतना गंद मचा दो कि ट्रंप उसको संभाल ना पाए, और ये लड़ाई चलती रहे। ज़ेलेंस्की तो कह रहा है मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे पैसा दो, मैं लड़ता रहूंगा। तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे हथियार दो, मैं रूस के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम क्यों पैसा दें यार, हमारी लड़ाई है, हम तुमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, हम बावले हैं जो तुम्हें कितने $100 अरब दिए जा रहे हैं। ये काम हमें, अमेरिकन जो लोग हैं उनकी जिंदगियां अच्छा, हमें बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, हमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, बेहतर एयरपोर्ट्स चाहिए, जॉब्स चाहिए अमेरिका में, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। ये पैसा मैं उसके लिए खर्च करूंगा, तुम्हारी लड़ाइयों के चक्कर में मैं खर्च करूंगा। लड़ाई बंद करो। लड़ाई ये चाहते नहीं बंद होना, क्योंकि इनके दोस्तों को बेनिफिट हो रहा है अमेरिका में। मैं बात कर रहा हूं जो बाइडेन और कमला हैरिस की, इसलिए ये लोग यहां पे गंद डाल रहे हैं दोस्तों।